हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, जय श्री श्याम। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसा आप सभी जानते हो कि आपके सामने ग्रेड 2 की वैकेंसी है। उसमें जो हम आपके लिए ग्रेड 2 का सेकंड पेपर है, सब्जेक्टिव पेपर, उसमें मैथमेटिक्स का कोर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उसके अंदर मैं क्या आपको शुरुआत कराने जा रहा हूँ, वो ग्रेड 2 की जो मैथमेटिक्स है उसमें पढ़ाने वाला हूँ। जो एस आर सैनी जो आपकी बुक आती है, उस बुक के जो क्वेश्चन है, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं आपको करवा रहा हूँ। तो इसमें हम पहला जो पढ़ने वाले हैं वो समुच्चय और संबंध का पढ़ने वाले हैं, यानी कि सेट और रिलेशन के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको इसमें करवाने वाला हूं। इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ये सीरीज फर्स्ट है। आप सभी लोग इसका जो लाइव सेशन है वो अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो डेली जो मेरी क्लास होती है अनअकैडमी पे, स्पेशल क्लास होती है 9:15 पे, 9:15 में आप इसमें डेली लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते। इस क्लास को फ्री अनलॉक करने के लिए आपको जो कोड लगाना होगा वो रहेगा भीम लाइव कोड। ओके, और आप ज्यादा क्यूरी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, वहां से भी आप कर सकते हैं। और इसका कंप्लीट कोर्स भी आपके साथ अनअकैडमी प्लस पे आ रहा है। इसके लिए आपको क्या करना होता है, अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करनी होती है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर लगाने होते हैं, फिर आपको आरपीएससी कैटेगरी या आरपीएससी ग्रेड 2, जैसे ग्रेड 2 है तो ग्रेड 2 सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होती है और एजुकेटर नेम, यानी कि मेरा नाम है भीम सिंह, जहां से आप मुझे फॉलो करेंगे या ज्वाइन करेंगे। इसके साथ साथ आप अगर चाहते हो कि हम अनअकैडमी पे जो स्कॉलरशिप टेस्ट है वो भी जीते, तो ये 17 अप्रैल को जो टेस्ट हो रहा है ये भी आप जीत सकते हैं। रैंक फर्स्ट के साथ आपको स्कॉलरशिप मिलती है 75% और मिनिमम स्कॉलरशिप रहती है 25%। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 1 मिनट का समय दिया जाएगा। इस क्वेश्चन को आप आराम से पढ़ेंगे और करने का प्रयास करेंगे। तो मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए एक टाइमर देता हूं 1 मिनट का, और आप इस क्वेश्चन को आराम से केयरफुली पढ़े और करें। क्या दिया गया है, कैसे करना है, ध्यान से देखो। यदि ए जो दे रखा है 8 से छोटे सम प्राकर संख्याओं का समुच्चय है और बी है वो 7 से छोटे अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है, तो ए को बी में परिभाषित होने के लिए कुल कितने संबंध बनेंगे, उनकी आपको संख्या बतानी है। आराम से कर सकते हो, बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ आपको ट्राई करना है ए बनाने का। मैं साथ साथ आपकी हेल्प कर देता हूं। 8 से छोटे सम तो 2, 4, 6। ऐसे ही आपको बी बनाने का ट्राई करना है, जो कि 7 से छोटे अभाज्य संख्या। तो 7 से छोटी अभाज्य संख्या 2, 3 और 5 ऐसे बनेगा। अब आपको टोटल इन दोनों के क्या बनाने हैं कि कितने आपके संबंध बन सकते हैं। संबंध किस पे डिपेंड करता है, नंबर पे। तो इसमें हम बोल सकते हैं, यानी कि ये m मान लो, m के अंदर 3 एलिमेंट और n के अंदर 3 एलिमेंट। तो जो टोटल रिलेशन बनाना चाहोगे वो बनेगा आपका यहां से 2 की पावर mn होता है, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 यानी 2 की पावर 9। ओके, सभी का सही जवाब था जहां तक आपने प्रयास किया है, 2 की पावर 9। ये नहीं, 9 की पावर 2 नहीं, बिल्कुल गलती हो जाएगी, 2 की पावर 9, ए ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसे भी आप केयरफुली रीड करें और प्यार से करने का प्रयास करेंगे। मैं आपके लिए यहां पे टाइमर देता हूं। यहां पे दिया हुआ है y का मान है 1 2 3 4 5 और a का मान है, b का मान है 5। एक इम्पट्टी सेट है, रिक्त समुच्चय। ए और बी समुच्चय है। यहाँ पे ए और बी का आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आपको दे रखा है y इंटू ए, यानी कि y का a के साथ और y का b के साथ। तो बताइए क्या। क्या होगा बताइए, ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, टाइमर थोड़ा गलत हो गया था तो मैंने इसको वापस हटा दिया। पहली बात आप मुझे ये बताओ, अगर आप एक बात देखो, y को a के साथ करो, a और y को आप b के साथ करो, सबसे बड़ी बात। तो आप यहां से कैसे लिख सकते हो, ऐसे, यहां पे a इंटरसेक्शन b। अब देखो a और b, आप a और b को ध्यान से देखो, क्या a और b में कुछ कॉमन है। आप बोलोगे सर a, यहां दोनों में 5 कॉमन, और y को आप 5 के साथ फिर से रिलेट करोगे, y को आप 5 के साथ रिलेट करोगे
तो आप मुझे बताओ क्या बने, 5 नॉन एम्पटी 4 बनेगा। आराम से कर सकते हो यहां तक। चलिए एक क्वेश्चन फिर से आपके सामने, अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए मैं टाइमर देता हूं, मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं, तब तक आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ये वैसे 3 डाटा के लिए वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, तो आराम से कर सकते हो, मैं वेन डायग्राम से करवा दूंगा आपको। ठीक है, उससे देखते हैं। एक शोधकर्ता ने 3 पेय पदार्थ दूध, कॉफी, चाय के उपयोग की स्थिति जानने हेतु 100 विद्यार्थियों में साक्षात्कार किया, जिसकी रिपोर्ट के अनुसार 10 विद्यार्थी तीनों पीते हैं। ये तीनों वाले 10 है। फिर उसके बाद 20 विद्यार्थी दूध और कॉफी और चाय 30 और दूध और चाय 25। 12 विद्यार्थी केवल दूध, 5 विद्यार्थी केवल कॉफी, 8 विद्यार्थी केवल चाय। इनमें से तीनों में से कोई नहीं पीने वालों की संख्या। आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, तब तक मैं इस क्वेश्चन के लिए एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको आसानी होगी मेरे को समझाने में। आप आराम से देख लेना। ठीक है, अब क्वेश्चन के डाटा के अकॉर्डिंग हम यहां पे फिल करने का प्रयास करेंगे। देखो हम इसे लिख लेते हैं मिल्क, इसे लिख लेते हैं C फॉर कॉफी और इसे लिख लेते हैं टी। सबसे पहले भरा जाता है 3 का, तो हमें सबसे पहले तीनों में आएगी यहां पे 10। एक बात मैंने आपको अच्छे से समझाई थी, जैसे समझो कि मैं दूध, कॉफी, चाय तीनों पीता हूं। अगर मैं तीनों पेय पदार्थ पीता हूं, अगर आप मुझे बोलो कि 2 वाले बताओ दूध और कॉफी, तब भी मेरा नाम आएगा। एक वाला पूछोगे तब भी मेरा नाम, तीनों वाले में भी मेरा नाम। एक कैंडिडेट 3 जगह काउंट होता है। तो ये 10 आ चुके। अब देखो आपको यहां दे रखा है कि 20 विद्यार्थी दूध और कॉफी पीते हैं। ध्यान रखना 20 विद्यार्थी केवल नहीं लिखा, यहां पे एक वर्ड होता है केवल। केवल का मतलब अलग होता है, केवल नहीं है तो समझना है। आपको दे रखा है यहां पे 20 विद्यार्थी, कौन 20 विद्यार्थी दूध और कॉफी 20, तो 10 यहां आ चुके तो 10 ही आएंगे। 10 और 10 20, क्योंकि मैंने बताया था 10 3 में काउंट हो चुके। ऐसे ही हमारे पास 30 विद्यार्थी कॉफी और चाय, तो 20 बचेंगे, 30 यानी 10 और 20 30। ठीक है, क्योंकि ये भी तो कॉफी चाय वाले हैं भाई। जैसे ये कॉफी और आप यहां पे देखोगे चाय वाले, तो है ना 10 10 और 20 30 हो गए। हमें 2 की चाहिए, ये 3 वाले भी तो 2 में आते हैं। ठीक है, अब 25 विद्यार्थी दूध और मिल्क और टी 25, तो 10 और 5 15। अब ठीक है, अब यहां पे लिखा है केवल, देखो आगे लिखा है 12 विद्यार्थी केवल क्या पीते हैं, मिल्क, तो 12 आएंगे यहां पे। ठीक है, ऐसे ही 5 विद्यार्थी कॉफी में आएंगे और 8 विद्यार्थी चाय में आएंगे, 8 आएंगे। अब हमको टोटल काउंटिंग कर लेनी है कितने हो गए। ठीक है, आराम से देख लेते हैं। देखो 10 10 20 20 और 20 40, 10 10 20 40 50 60 70 80, तो टोटल हो गया 80 80%। तो टोटल 80, तो नहीं पीने वाले की बात करेंगे तो वो बच जाएगा 20%, यानी 100 का 20% 20 ही होता है, 20 ही होता है। आप परसेंट है तो 80, 100 के अकॉर्डिंग 80 लिख सकते हो। 80 का भाई 80 बनना है इसका। ठीक है, तो ये वो वाले हैं जो पीते हैं और ये वो वाले हैं जो नहीं पीते। आपको यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट पे आ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आराम से देखो। 1 मिनट का समय दूंगा मैं आपको, 1 मिनट में कर लोगे। चलिए साइड होता हूं मैं, करो आराम से। दो परिमित समुच्चय है, उनमें m और n अवयव है। पहले समुच्चय में के घात समुच्चय में अवयव की संख्या दूसरे समुच्चय के घात अवयव से 48 अधिक हो, दूसरे से पहले में अधिक। तो यानी कि आप देखो भाई, कोई भी समुच्चय ले लो, नंबर ऑफ पहला a ले लो आपका क्या जाता है जिसके अंदर m एलिमेंट है, नंबर ऑफ b ले लो जिसके अंदर n एलिमेंट है। आप पहले की घात यानी इसका पावर बनाओगे, पावर यानी घात a का, या a लिख लो यहाँ पे, तो जो भी आएगा 2 की पावर m आएगा। और यहाँ पे घात समुच्चय की इसका बनाओगे b का, तो यहाँ पे आएगा 2 की पावर n। ठीक है, घात समुच्चय में दोनों का डिफरेंस आना चाहिए। देखो पहले में ज्यादा होंगे, दूसरे में कम होंगे, और डिफरेंस आना चाहिए 48। मैं तो बोल रहा हूं ऑप्शन करो आराम से। 48 सम संख्या है, सम में से सम घटेगा तभी आएगा। वैसे 2 की पावर कितनी भी करो सम ही आता है। 2 की पावर 7 कितना हो जाएगा 100। देखो हमें पावर आनी चाहिए, 2 की पावर 7 कितना होता है 128।
तो 128 हो जाएंगे यहाँ पे, और ये हो जाएंगे 64। तो डिफरेंस थोड़ा सेट नहीं बैठ रहा, ये कम पड़ जाएगा, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा 64। और ये भाई 6 4 रखते हो, 6 रखते हो तो 2 की पावर 6 64 होता है क्या? नहीं आता तो चेक कर लो ऐसे, 8 और 8 करोगे तो 64 बन जाएगा। यहां से 64 और यहां पे 2 8, तो डिफरेंस फिर से रहेगा। 7 रखोगे और यहां पे डिफरेंस, ये देखो चेक कर लेते हैं। 2 की पावर 6, 2 की पावर 4, 6 होता है 64 और 4 होता है 16, मेरे को लग रहा है 48 आ रहा है। तो m और n की जो वैल्यू है वो सेट हो गई। यहां से ऑप्शन से करो, बेटर रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, संबंध r है यहां पे दे रखा है, उसमें धन पूर्णांकों के समुच्चय n पर इस प्रकार से परिभाषित दिया हुआ है, का प्रांत बताइए। संबंध का प्रांत क्या होता है आपको पता होना चाहिए, दो वर्ड आते हैं प्रांत और प्रीशर। प्रांत जो संबंध r है उसका फर्स्ट एलिमेंट, और प्रीशर जो होता है, जो भी आपका a से b में संबंध r बनता है उसका सेकेंड एलिमेंट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जो हमारा संबंध बनता है ना r, रिलेशन a से b में बनाओ या कहीं से भी कहीं में बनाओ, जो भी संबंध बनता है उसके संबंध में 2 एलिमेंट होते हैं, 2 अवयव होते हैं फर्स्ट सेकंड। तो फर्स्ट एलिमेंट उसका प्रांत होता है और सेकंड एलिमेंट उसका प्रीशर होता है। अब आपको यानी कि किसका मान निकालना है, फर्स्ट एलिमेंट का, यानी m का मान निकालना, m का मान। तो आप देखो m और n कैसे हैं, धन पूर्णांक, यानी कि धन पूर्णांक क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर में हम मान रख के देखेंगे। अब आपको यहां पे चेक करना है, वैल्यू रख के आपका 1 मिनट का समय पूरा। अब देखो n का मान रखो और m का मान निकालो, तो आप पहले इसको सेट कर लो। n बराबर, देखो आप चाहो आपकी मर्जी है कैसे भी सेट करो ठीक है, वरना सीधा यूज कर लो। मैं रख देता हूं n बराबर, क्योंकि मुझे m का मान निकालना है। n बराबर 1 रखूंगा n का मान, तो आपको पता है यहाँ 3 आएगा, 3 उधर जाके घट जाएगा 27, 27 में 2 का भाग दूंगा 13.5, हमको 13.5 नहीं चाहिए, ठीक, क्योंकि m और n कैसे होने चाहिए, नेचुरल प्राकृत संख्या। तो 13.5 तो नहीं है, खत्म का, एक बार 2 का रखते हैं, n बराबर 2 रखूंगा, 6 उधर जाके कम हो जाएगा 24, 24 में 2 का भाग दूंगा 12, ठीक, यानी मैंने 2 रखा तो 12 आया, 3 रखूंगा तो वापिस पॉइंटों वाली संख्या आएगी, तो 4 सम संख्याओं पे आ रहा है, 4 रख के देख लेते, 4 रखूंगा तो 8 कम हो जाएगा, 8 कम होते ही उधर जाते ही कितना बचेगा 22, 22 में भाग दूं भाई, 4 रखूंगा तो 4 3 12 कम हो जाएगा, सॉरी फिर से 4 रखेंगे 12 कम होगा, 12 जाते ही 18, 18 में 2 का भाग देंगे 9, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं n का मान 6 रखूंगा, तो 6 रखूंगा तो 6 3 18 कम होगा, उधर जाके 18 कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा भाई 6 3 18 12 बचेगा, तो m बराबर 6। 8 रखूंगा, 8 रखूंगा तो 8 3 24, तो 24 कम हो जाएगा 6 में मतलब 3, m बराबर 3। और मैं जैसे ही 10 रखता हूं, 10 रखूंगा तो 30 उधर 0, तो ये प्राकृत संख्याओं में नहीं होगा, फिर यहां से आपका अगेन 0 आ जाएगा, यहां से भी लिमिट क्रॉस। तो अब देख लो आपको प्रांत और प्रीशर सब पता चल गए। इसके अगर प्रांत की बात करेंगे तो हमको मिला है 1 3 6 9 12, ये रहा प्रांत। और प्रीशर में बात करते सेकेंड एलिमेंट n होता, n के मान आपको पता है, ये रहा n, ठीक। उम्मीद करता हूं कि आप आराम से क्वेश्चनों को समझ रहे हैं। पूरा कोर्स करवाऊंगा मैं आपको, उसके लिए अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे जाना होगा, स्पेशल क्लास में पूरी एसआर जो सैनी की बुक है वो पूरी सोल्व करवाई जाएगी। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है और यहां से आपके काफी सारी चीजें शुरू हो गई है, इसको आराम से देखिए। आर का मान है 3 3 6 6 9 9 12 12 6 12, जो भी वैल्यू दे रखी है। ए इसका सेट दे रखा है, पर संबंध है, संबंध के लिए आपको आर के लिए बताना है। तो अतुल्य संक्रामक
और आपको सम्मित, स्वतुल्य कैसे चेक करते हैं, संक्रामक कैसे चेक करते हैं और सम्मित कैसे चेक करते हैं पता होना चाहिए। इंग्लिश वर्ड आप देख लेना इनको क्या बोलते हैं आराम से, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंग्लिश का इश्यू रहता है। ठीक है, स्वतुल्य में क्या होता है मैं लिख देता हूं ताकि साथ साथ में आप स्वतुल्यता चेक कर सके। ARA होता है सम्मित, ARA है तो ARB दो एलिमेंट है, देन BRAB होना चाहिए, दो हो गए। संक्रामक ARB है, BRC है, देन क्या होना चाहिए, ARC भी होना चाहिए। ये इसके पॉइंट हो गए। ये जो मैंने बताया है ये फॉलो करने चाहिए, तीनों के लिए रूल रेगुलेशन होते हैं, तो हम एक एक के लिए चेक करेंगे। यानी स्वयं का स्वयं से रिलेशन स्वतुल्य, क्या एक का तीन से, छह का छह से, नौ का नौ का, बारह बारह से है, बिल्कुल है। तो यानी ये हमारा स्वतुल्यता को फॉलो करता है, जिसमें स्वतुल्य है वो सही हो सकते हैं स्वतुल्य और तुल्यता संबंध, इन तीनों को फॉलो करने पे बनता है तुल्यता संबंध। तो अभी तो एक ही हुआ है। सममित का मतलब होता है अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, जैसे तीन तीन है तो तीन सेम में तो होता ही है, कोई दिक्कत नहीं। छह बारह है तो बारह छह भी होना चाहिए, बारह छह है क्या यहाँ पे, क्या छह बारह है तो बारह छह है, नहीं है। छह बारह है तो बारह छह है क्या, नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो सम्मित नहीं है। अगर सम्मित नहीं है तो तुल्यता संबंध भी नहीं है, और सम्मित नहीं है, सममित नहीं है, या संक्रामक हो सकता है, सम्मित नहीं, बात खत्म। अब आता है संक्रामक। संक्रामक का मतलब जैसे यहां पे दिखाता हूं मैं आपको, कहीं पे होगा तीन तीन का, और फिर जैसे तीन तीन का और तीन नौ का है ना, तीन तीन का, तीन नौ का, या तीन बारह का मान लो, जैसे तीन तीन का है, तीन बारह का है, तो यहां से तीन बारह भाई, तीन बारह का है तो तीन बारह का भी बनना चाहिए, समझ रहे हो। अब तीन बार इन दोनों को भी मिलाते हैं, तीन सेम आ गया यहाँ पे, तो भी आपका बनता है, तो भी तीन बारह ऐसे होना चाहिए, ऑलरेडी तीन बारह ही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब आपने जैसे मान लो कोई और लिख लिया, जैसे तीन छह नहीं है यहाँ पे, अब छह बारह है और तीन छह देखो है, जैसे तीन छह का है, छह बारह का है ना, ये रहा तीन छह, छह बारह, तो अगर आप बाहर से इंप्लाइज इसमें अप्लाई करोगे तो ये होना चाहिए तीन बारह का, ऑलरेडी है तीन बारह का, तो इसको बोलते हैं। तो ऐसा कोई है ही नहीं जो इसको फॉलो नहीं करता हो, तो ये भी फॉलो करता है। तो इसमें आप बोल सकते हो केवल समतुल्य और संक्रामक ए सही होगा। समझाने के लिए कोई बात नहीं, सेम एलिमेंट आ जाता है तो क्या दिक्कत है, बस समझाने के लिए एग्जांपल ये कि ऐसा भी होना चाहिए, अगर नहीं है तो नहीं होगा। तो संक्रामक, सम्मित और स्वतुल्य मैंने आपको समझा। क्वेश्चन 7 देखो, 40 बच्चों में से 30 तैर सकते हैं, 27 संतरज खेल सकते हैं, केवल 5 बच्चे हैं जो दोनों में से कोई भी खेल नहीं जानते, तो ऐसे बच्चों की संख्या जो केवल तैरना जानते हैं हो। दे देते हैं 1 मिनट का टाइम, आप भी क्या याद रखो, करो आराम से, मैं साइड हो जाता हूं। स्वतुल्य को इंग्लिश में लिखेंगे हम रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव। सम्मित होता है सिमेट्रिक। और हमारा रह गया संक्रामक, को बोलते हैं ट्रांजिटिव। एक बार चेक कर लो, फिर हम वापस से क्वेश्चन पे आते हैं।
चलिए कंटिन्यू करते हैं। तब तक मैं आपके लिए एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। वैसे 40 बच्चों में से 30 तैर सकते हैं, 27 संतरस खेल सकते हैं, केवल 5 बच्चे दोनों में से कोई खेल नहीं जानते, तो 5 नहीं डालते दोनों, तो ऐसे बच्चों की संख्या जो केवल तैरना जानते हैं। आप इसको x मान लो, ध्यान दो, क्योंकि हमको पता नहीं है बोथ वाले कौन से होंगे। अब बोथ वाले नहीं पता, इसको आप स्विमिंग वाले मान लो, और संतरज वालों को चेस मान सकते हो, C फॉर चेस स्विमिंग। अब इसको x माना, और 30 बच्चे तैर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हो 30 माइनस एक्स, क्योंकि ओनली वाला पार्ट है। और यहां लिख सकते हो आप 27 माइनस एक्स। इन सबका योग कितना होना चाहिए? केवल भाई 40 बच्चे, 5 उनमें से कोई सा भी खेल नहीं जानते, 5, इनका योग होना चाहिए 35। चेक कर लो इन सबको जोड़ के, आप 30 जोड़ लिया, माइनस एक्स प्लस एक्स और प्लस 27 माइनस एक्स बराबर 35। ठीक है, तो इधर से 30 उधर चला भाई, ठीक है। आप देखो आराम से, एक एक्स एक्स कट जाएगा, एक्स बचेगा और उधर बचेगा 22, एक्स का मान आ जाएगा 22। तो 22 आया एक्स का मान, लेकिन अभी आंसर नहीं आया हमारे। आपको यहां पे एक्स की वैल्यू मिल गई 22। अब आपको पूछा है ऐसे बच्चे जो केवल तैरना जानते हैं, ओनली वाला तो यही है, ओनली स्विमिंग जानते हैं, ओनली स्विमिंग, तो ओनली स्विमिंग, तो 30 में से 22 गए तो बचेंगे 8 बच्चे जो कि केवल तैरना जानते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, आराम से कर सकते, चेक कर लो एक बार। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। यहां पे संवृत समुच्चय मतलब क्लोज इंटरवल, क्लोज और ओपन हाफ हाफ भी होते हैं, तो यहां पे आपको दे रखे नेचुरल नंबर दे रखे हैं, कौन सा इनमें सम्मिलित होगा कौन सा नहीं होगा, आराम से कर सकते हो क्वेश्चन। करना चाहो तो 1 मिनट का टाइम भी दे सकता हूं। आप कंप्लीट सेशंस के लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से आप अनअकैडमी पे ग्रेड 2 पे ज्वाइन कर लो, वहां पे स्पेशल क्लास में पूरी एसआर सेंडिंग करवाई जाएगी। ओके, संवृत समुच्चय, आप n का मान 1 रखो, क्या बनेगा साथ साथ ट्राई करो, तो यहां बनेगा 1 3 और यहां बनेगा 9। n का मान 2 रखो, 2 रखोगे तो 2.5 2.5, 2 रखोगे आधा कम हो जाएगा 9.5। n का मान 3 रखो, 3 1/3 2.33, यहां बनेगा 1/3 यानी 9.66 बढ़ता जाएगा। n का मान 4 रखो, n इज इक्वल टू 4 रखोगे तो इधर बनेगा 4 1/4 2.25, इधर 9.75। आप मान रखते जाओ, कोई भी वैल्यू रखते जाओ, आपकी मर्जी, जितना आपका मन करे, आपका जब तक हाथ रुके नहीं तब तक वैल्यू रखते जाओ। क्या कभी n का मान ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है कि यहां 2 से कम आ जाए, लेस देन 2 आ जाए, समझ रहे हो, इधर लेस देन 2 आ जाए और इधर भाई इधर 10 से बड़ा या 10 से बड़ा आ जाए, ग्रेटर देन 10, ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां 2 में कुछ ना कुछ जुड़ेगा, तो यहां 2 प्लस रहेगा, और यहां 10 में से कुछ ना कुछ घटेगा, तो यहां से 10 माइनस रहेगा। तो n का ऐसा कोई मान पॉसिबल नहीं है जो 2 से तो छोटा ला दे और 10 से बड़ा लाते, है ही नहीं पॉसिबल, तो पॉसिबल नहीं है। और आपको पता है 2 भी सम्मिलित नहीं होगा, आपको अच्छे से पता है कि 2 आ नहीं सकता और नहीं 10 आ सकता, तो 2 और 10 के बीच में वैल्यू कैरी करेगी, तो हमारी वैल्यू है वो 2 से 10 के बीच में कैरी करेगी। 2 भी इंक्लूड नहीं है, 10 भी इंक्लूड नहीं है। अगर 2 इंक्लूड होता तो ऐसा लिखा जाता, 10 इंक्लूड नहीं है तो ऐसा लिखा जाता, अगर 2 इंक्लूड नहीं है 10 इंक्लूड है तो ऐसा लिखा जाता, हाँ अगर दोनों ही इंक्लूड है तो ऐसा लिखा जाता। ये लिखने के भी तरीके होते हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान दे लेना। फिलहाल आंसर ये है कि 2 से 10 के बीच मान आएगा। देख लो हमने देखा है 2 से ऊपर मान रख भाई, जो भी आप रखते जाओगे मान चलता जाएगा, लेकिन बात हुई 2 से छोटा नहीं आ सकता और 2 भी नहीं आ सकता, और 10 से बड़ा मान नहीं आ सकता, और न 10 से कुछ भी कर लो 10 बन सकता है।
ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आराम से करो, आप समझो और समझने का प्रयास करो। मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइम दे। साथ में डी मॉर्गन लिख लो, आप आना चाहिए, लिख तो देता हूं मैं आपके लिए। डी मॉर्गन क्या कहता है, दो स्टेटमेंट होते हैं, ठीक, बी यूनियन ए माइनस बी, ए माइनस सी, यूनियन है तो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन है तो यूनियन, ठीक, ये हमारी बात होगी। अब हमें सत्य देखना है, वो तो मैं सारी चीजें समझा दूंगा। क्या ए बी माइनस सी, बी बी यूनियन सी, सी नहीं है, बी यूनियन सी, ए माइनस बी यूनियन सी, ए माइनस बी यूनियन, और हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। पहला तो एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें 3 आ रहा है वो पॉसिबल ही नहीं है। देखो आप, क्या पॉसिबल हो सकता है 3 वाला। अब बचे कौन, केवल ये, चलो इनको देखते, क्योंकि इसने तो पहले से ही कचरा कर दिया, गलत तो लिख ही दिया। कुछ चीजें होती है जो गलत लिख देते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं। ये जैसे मान लो कोई एक सर्किल है और ये मान लो कोई दूसरा सर्किल, कोई भी मान लो, आप इसे ए बोल रहे हो, इसे आप बी बोल रहे हो। समझने के लिए देखो, अगर मैं यहां पे ए माइनस बी कर रहा हूं, यानी मैं ए में से अगर बी घटा रहा हूं, तो इट्स मतलब क्या है, ए डेस, ओनली ए चाहता हूं, यानी कि मैं ओनली ए चाहता हूं, ओनली ए डेस चाहता हूं, और ए डेस इधर से आया, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट में इधर आया ए डेस। अब मैं ए में से, पूरा ए है और ए में से ये निकाल दूं, यानी ये ए है, समझो आप, ये पूरा ए है, ये ब्लू वाला, और इसमें से ए यूनियन बी, यही तो है ए यूनियन बी। ग्रीन वाला क्या है, यूनियन या इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, बिल्कुल गलत मत सोचो, मैंने पढ़ा गलत है जानबूझ के, क्योंकि आप देखोगे कि यूनियन है, नहीं, ये इंटरसेक्शन। अगर मैं इस ए में से ए इंटरसेक्शन बी घटा दूं, ये कॉमन भाग घटा दूं, तो ये नहीं बचेगा, बचेगा, आप बोलोगे केवल ए बचेगा, यानी ओनली ए डेस बचेगा। ए डेस वो पोर्शन होता है जो बी के पास नहीं होता, बराबर है, पहला स्टेटमेंट भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन, ये तो हो नहीं सकता, केवल दो है, 4 नंबर। दो आप चेक करना चाहो कर लेना, दो आप चेक करोगे, ए इंटरसेक्शन बी ये रहा, और ए माइनस बी, देखो दूसरा क्यों सही है, कराई देता हूं भाई, जब पढ़ ही रहे हो तो। देखो ए लाना है हमको तो ला देंगे, मुझे बताओ ए इंटरसेक्शन बी ये रहा, प्लस ए माइनस बी ये रहा, ए डेस, तो इनको मिला के होता क्या है, ये पूरा ए बनेगा, पूरा ए बनेगा। इस भाग और इस भाग को, यानी ये ए डेस और ये दोनों भाग मिलके क्या बनता है, ए माइनस बी, इसको ए माइनस बी तो पढ़ते हैं और इसको पढ़ते हैं बी माइनस ए, ठीक है, तो पूरा ए बन जाएगा। दोनों स्टेटमेंट सही है, चेक कर लो एक बार, मैं साइड हो जाता हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 आराम से देखो, मान लो आपको यहां पे दिया गया है, क्या दिया गया है, एक्चुअली मुझे साइड इसलिए होना पड़ता है कि मैं आज अकेला हूं, तो कभी कभी क्या होता है माइक से वॉइस बंद हो जाता है, तो इस बहाने में एक बार फिर से चेक कर लेता हूं कि कहीं वॉइस तो बंद नहीं, पता चले पूरी मेहनत वापस करनी पड़े। मान लो यहाँ पे दिया हुआ है एक्स और वाई दिया हुआ है, तो वाई बराबर 1/x, और यहाँ पे एक्स नोट जो दे रखा है 0 नॉट इज इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर रियल नंबर पे दे रखा है, और ऐसे ही यहाँ पे बी का दे रखा है।
आपको पूछे, देखो अगर y बराबर 1/x है और y बराबर -x है, दोनों से अगर आप सरल करोगे तो 1/x बराबर -x, इधर गुणा कर लोगे तो x² बराबर -1, तो x बराबर प्लस माइनस आयोटा इमेजिनरी, तो आप अगर इन दोनों में कॉमन लोगे तो फाई आएगा। खत्म, चेक कर लो एक बार। और इनके आपको ग्राफ भी आने चाहिए, कैसे बनता है, दो लाइनें से खींचते, इधर ग्राफ और इधर ग्राफ, अपोजिट डायरेक्शन, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट एक थर्ड क्वाड्रेंट। चलो एक बार मैं आपको बता देता हूं, आरएस के लिए जो बेच आ रहा है, आरएस 2023 की वैकेंसी के लिए, यानी अपकमिंग 22 एंडिंग या 23 पे जो भी नोटिफिकेशन आउट होता है, उसके अकॉर्डिंग देखो आप सभी लोग जानते हो कि आरएस की प्रिपरेशन समय से की जाती है, उसके लिए भी आप अनअकैडमी पे ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पे आपकी क्या है, भीम, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ भीम सिंह मैथ्स पढ़ा रहे हैं, बाकी सारे टीचर्स जो मोस्टली है वो आरएस सिलेक्टेड है। जैसे आप काफी नामी टीचर है, कपिल सर हुए, मनीष सर हुए, और इसके साथ साथ जैसे रघुवीर सर और जाखड़ सर, ये सारी वो फैकल्टी है जो आरएस के लिए जानी जाती है, या इन्होंने बहुत सारे आरएस सिलेक्ट किए और जिनमें से कुछ आरएस यहाँ पे आपको पढ़ा भी रहे हैं। इसके साथ साथ रीट लेवल 1 और 2 के लिए भी आप मैथ्स के कोर्स यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको कोर्स अवेलेबल है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की। ठीक, ध्यान दीजिएगा हमको क्या करना है यहाँ पे। मान लो आपको यहाँ पे आर दिया गया है 1 और 3, और यहाँ पे आप 4 और 2, 2 4 2 3 3 1 समुच्चय ए में इस प्रकार से परिभाषित है, तो आर है। आपको ये पूछा तो आर है। सम्मित नहीं है, संक्रामक, एक फलन और स्वतुल्य, ये बताया गया। तो करना क्या है, वही 1 मिनट का टाइम है, करना क्या है बताओ। मैंने आपको स्वतुल्य यानी रिफ्लेक्टिव, सम्मित यानी सिमेट्रिक, और ट्रांजिटिव यानी संक्रामक रूल रेगुलेशन समझाए हुए हैं सारे के साथ। करना आपको है स्वयं से स्वयं का, 1 1 2 2 3 3 4 4 नहीं है, 1 1 2 2 3 3 4 4 एक भी नहीं है, एक भी नहीं। अब देखते हैं आगे, हो जा टाइम, हो जा बस, ओ अभी आ जाओ। यानी समतुल्य नहीं। अब देखो सम्मित, सम्मित में क्या होता है, आप जैसे 1 और 3 का लो तो 3 और 1 होना चाहिए, 4 और 2 तो 2 और 4, क्या यहाँ पे 4 2 और 2 4 है, नॉट पॉसिबल। यानी सम्मित में ए से बी का होता है तो बी और ए का भी होना, तो सम्मित नहीं है, बात सीधी सीधी है, सम्मित नहीं। संक्रामक भी नहीं होगा, आप चेक कर लोगे, जैसे 1 और 3 है और 3 और 1 है, तो 1 और 1 नहीं है, क्यों नहीं है, जैसे देखो 1 और 3 है और 3 और 1 है, तो 1 और 1 भी होना चाहिए, जो कि नहीं, जो कि नहीं, तो संक्रामक भी नहीं। बाकी आपका पहले आंसर आ जाना चाहिए था कि सम्मित नहीं। ओके, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, समुच्चय दे रखा है आपको 1 2 3 पर परिभाषित है आर 1 1 2 2 3 3, तो केवल सम्मित, केवल स्वतुल्य, तुल्यता संबंध, आपको सब बताना है। तो आप एक बात याद रखना, जैसे आप में यहां पे आर में जो दे रखा है, मैं आपको डायरेक्ट करा देता हूं ये क्वेश्चन, ऐसे स्वयं का, जब स्वयं का ही हो केवल ओनली, तो इस केस में ये स्वतुल्य अपने आप हो जाता है, क्योंकि स्वयं का स्वयं से है, ठीक। इसमें हमारा ए आर ए होता है, रिलेशन होता है वो ए से ही होता है। सम्मित भी हो जाता है क्योंकि इसमें हमारा ए आर बी होता है, तो बी आर ए होना चाहिए, तो एक का एक से चाहिए, उल्टा सुल्टा कुछ भी करो एक ही होगा, दो का दो से। फिर आता है संक्रामक, ए का बी से है, बी का सी से, एसी होना चाहिए, एसी।
तो ये तो ऑटोमेटिक ही हो जाएगा, एक का एक से, और कोई है ही नहीं, एक का एक से, एक का एक से, तो एक का एक से कोई आगे बन नहीं रहा ना, आगे कोई चीज आ ही नहीं रहा तो अपने आप, तो ये तुल्यता संबंध, और तुल्यता संबंध में इन तीनों को फॉलो करता है। ठीक है, चलिए 12 हो गए। एक क्वेश्चन और कराता हूं, फिर 2 होमवर्क दूंगा जो नेक्स्ट सेशन में कराऊंगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से बताओ क्या होगा। राइट आंसर देने का प्रयास करना है, इजी वे। सत्य कथन, देखो 5 बिलोंग्स टू 5, पहला। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। दूसरा 5, हाँ ये 5 कोई एलिमेंट है जो बिलोंग्स कर सकता है किसी सेट में। ये एक सेट है भाई, आप सेट बोल सकते हो इसे, समुच्चय, जिसमें 5 एक इसका क्या है? एलिमेंट है। ओके, 5 इसका क्या? एलिमेंट है, आराम से हो सकता। तीसरा, ये नॉट पॉसिबल, ये ऐसे जरूर लिख सकते हो आप, सबसेट है, कोई सेट स्वयं का सबसेट होता है, सबसेट का चिन्ह जरूर आ सकता है, ऐसा लिखना गलत है। 0 नॉट बिलोंग्स टू 5, तो ये तो अपने आप गलत, ये भी तो केवल एक सही। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी लेवल के भी आते हैं एग्जाम में, एग्जाम में आपको अप्रोच लगानी है। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपको घर पे करना है, जिसका आंसर आई थिंक 25% आएगा। देखना वेन डायग्राम का है, कल नेक्स्ट सेशन में आपको ये क्वेश्चन सोल्व मिलेगा। एबीसी 3 प्रकार के समाचार प्रकाशित करते हैं, शहर में 42% लोग ए, 51% लोग बी, 68% लोग सी पढ़ते हैं, 30% लोग ए, 28% बी, और बीसी आपको दे रखा है ए बी, बीसी सी ए दे रखा है, 8% कोई भी नहीं पढ़ते। सभी प्रकार के समाचार पढ़ने वालों का प्रतिशत कितना है? 8% कोई भी नहीं पढ़ते, तो टोटल 92 बनेंगे, आपको बताना है। यहाँ जो 15 नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है, जिसका आंसर आई थिंक 4 हो सकता है, आपको चेक करना है आपको कौन सा एक कथन सही है, बताना है। तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर निर्धारित आर नोट, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर निर्धारित आर नोट, पूर्णांकों के समुच्चय पर निर्धारित आई नोट, और आपको दे रखा है ए बी को विकृत वाक्य में परिभाषित किया गया, तो यहाँ पे भी एक पूछा गया। ये होमवर्क है। के साथ साथ ये प्लस की जो टेस्ट सीरीज है, इन टेस्ट सीरीज को भी आप समय समय पर ज्वाइन करते रहे। ग्रेड 1 ग्रेड 2 सबके लिए टेस्ट सीरीज है ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ओके गाइस, इन्हें डेफिनेट ज्वाइन करें, और ये जो अपकमिंग बैच है, ये बैच भी सारे आप ज्वाइन करेंगे। और ये जो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन की फीस है, इसके अकॉर्डिंग आप ऑफ मिल जाता है भीम लाइव कोड से, तो आप इस कोड के साथ इसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो आपकी एसआर श्रेणी है, ये मैं स्पेशल क्लासेज में आपको फ्री कराऊंगा, साथ में यूट्यूब पे भी सेशंस मिल। ठीक है गाइस, तो आपका ग्रेड 2 का मैथ्स का सिलेबस कराना मेरी जिम्मेदारी है, बस आपको रेगुलर। आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू सो मच।